हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वर्णमाला। जो आपको एसएससी जीडी हो या आपका यूपी पुलिस हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको बहुत अच्छा वो करेगी। तो हम चैप्टर का नाम है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्ण कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्ण कहलाता है। और वर्ण का जो गाइस दूसरा नाम होता है बच्चों, वर्ण का दूसरा नाम, वर्ण को और किस नाम से कह सकते हैं? उससे कहते हैं हम अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर। और इसमें सेकंड पॉइंट आता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो होती है वर्ण, जिसे हम ध्वनि भी कहते हैं। और एक होती है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है शब्द। क्या होती है? शब्द। और बच्चों, कोई आपसे पूछे लिखित इकाई लिखित इकाई सबसे छोटी, उसे कहते हैं हम वर्ण। और भाषा की मौखिक इकाई, उसे कहते हैं हम ध्वनि। क्या कहते हैं? ध्वनि। कई जी तो हमारा हो गया वर्ण के बारे में। और वर्णों के आते हैं दो भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। और अब कहते हैं स्वर्ण किसे कहते हैं? जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, वो क्या कहलाते हैं? स्वर। और व्यंजन कहते हैं जो भी स्वरों की सहायता से बोले जाएं, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन। क्या होता है बच्चों? जो स्वर होते हैं वो होते हैं जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं। और व्यंजन क्या होते हैं? जो भी स्वरों की सहायता से बोले जाएं। अब एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा वर्णमाला। वर्णमाला कहते हैं वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का दूसरा नाम क्या होता है? अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण या ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहलाती है? शब्द। और लिखित इकाई सबसे छोटी क्या होती है बच्चों? वर्ण होती है। और भाषा की मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि। फिर हमने पढ़ा वर्णों के भेद। वर्णों के कितने भेद होते हैं? दो। जो स्वर होते हैं जो भी स्वतंत्र रूप से बोले जाए वो स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन जो होते हैं जो भी स्वतंत्र रूप से बोले जाएं। जैसे हमारे व्यंजन कैसे होते हैं? व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता कैसे बोले जाते हैं? जैसे आ गया कै। ठीक है, तो कै में हलन लगा के ए, कै ए, कै ए, तो वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे खे, तो खे प्लस ए, खे ए। पै हो गया, पै किसे कहते हैं? पै हलन प्लस ए, क्या हो गया? पै। तो ये जो भी ये वर्ण व्यंजन होते हैं ये सब व्यंजनों की सहायता, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। कै ए। आज के लिए इतना। ये हमारी वर्णमाला का पार्ट 1 है, क्लास 1 है। आपको अगर अच्छी लगी आप बता सकते हैं। मैं इससे आगे भी कल सेकंड पार्ट वर्णमाला का लेके आऊँगी।
और ये बहुत ईज़ी से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत आसानी से इसको याद करने में बहुत आसानी होगी। और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और प्यार देना बहुत सारा इस वीडियो के लिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।